आज बाबा की 23/5 का महावाक्य है। आज बाबा इतना बड़ा यज्ञ बनाया है, बेहद का यज्ञ है और बाबा बेहद का रचयिता भी हैं। तो यज्ञ में हर तरह के हैं, दास दासी, राजा रानी, प्रजा। बाबा यहाँ सब तैयार करा रहा है। पर बाबा ने कहा बच्चे कभी यज्ञ के विघ्न रूप नहीं बनना, समाधान स्वरूप बनना, लेकिन कोई भी विघ्न रूप नहीं बनना। अगर अंदर में, कल भी बाबा ने कहा था, अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। अपने आप जांच करो, हमारे में कोई कमी तो नहीं है। तो बाबा ने कहा तभी जाके आप सच्चे हीरा बन सकेंगे। दूसरा बाबा ने पूछा प्रश्न में, आत्मा की वैल्यू क्यों कम हो गई है? जब आत्मा में अपवित्रता का अंश आ गया है, अपवित्रता आ गई है, तब वैल्यू कम हो गई है। अभी हमें बाबा बेदाग हीरा बनाने के लिए, वैल्यूबल बनाने के लिए बाबा कहते पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। मनसा वाचा कर्मणा में पवित्र रहना है, ये बाबा से वायदा करो। जब आप संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे तो आप हीरे यानी डायमंड सदृश बन जाएंगे। पर मुख्य आधार है, वैल्यू तब कम होती है जब पवित्रता के बजाय अपवित्रता का अंश आ जाता है। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उससे निकाल दो। अंदर में कोई कमी हो तो उससे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। प्रश्न है, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? उत्तर है, पहला डिफेक्ट आता अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। वह अमूल्य रत्न है। नमस्ते लायक है। इनप्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को ख़त्म कर देता है। इनप्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को ख़त्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। बाप आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा।
बाप से अटूट प्यार होगा। कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बहुत मीठे होंगे, बहुत मीठे होंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप, और बराबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर बाप की संतान हूँ। पहले पहले तो पवित्रता का सागर है। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है, और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स है। हर एक बच्चा समझ सकता है, यह भी ग्रेड्स बढ़ती जाती है। अभी हम संपूर्ण बने नहीं हैं। हर एक बच्चा समझ सकता है ना कहाँ कोई में किसी भी प्रकार की, कोई में किसी प्रकार की डिफेक्ट जरूर है। कोई ना कोई कहाँ दाताराम आ गया, किसी ना किसी प्रकार का डिफेक्ट है। तो बाबा ने कहा पवित्रता में और योग में, देह अभिमान में आने से ही डिफेक्ट होते हैं। कोई में जास्ती, कोई में कम डिफेक्ट होते हैं। किस्म किस्म के हीरे होते हैं, उनको फिर मैग्नीफायर ग्लास से देखा जाता है। तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं को या बच्चों को भी समझना होता है। अब ये रतन है ना, रतन भी सब नमस्ते लायक है। बाबा के एक एक बच्चे क्या है, रतन है, सब नमस्ते लायक है। मोती, माणिक, पखुराज आदि सब नमस्ते लायक है। इसीलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ना। समझते बेहद का बाप है अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी, वह भी एक ही है। जौहरी भी उनको जरूर कहेंगे, ज्ञान रत्न तो देते हैं ना। फिर रथ भी जौहरी, वह भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। शिव बाबा तो है ही रत्नों का दान देने वाला, लेकिन साकार में कौन, ब्रह्मा बाबा को भी अनुभव था। जवाहरत की बहुत अच्छी मैग्नीफाई ग्लास में देखना होता है। इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, छोटी चीज़ भी बड़ी दिखाई देती है ना। कोई से जास्ती, कोई में कम डिफेक्ट तो ज़रूर होते हैं। किस्म किस्म के हीरे होते हैं, उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास में देखा जाता है। जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्मा यानी बच्चों को भी समझना होता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते हैं ना। समझते बेहद के बाप है अविनाशी रत्नों का जौहरी, वह एक ही है। जौहरी भी उनको जरूर कहेंगे, ज्ञान रत्न देते हैं ना। फिर रथ भी जौहरी है, वह भी रत्न की वैल्यू को जानते हैं। जवाहरत को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास में देखना होता है, इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, यह कौन सा रतन है, कहाँ तक सर्विसेबल है। दिल होती है रत्नों को देखने की। अच्छा रतन होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे, यह बड़ा अच्छा है, उसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पखुराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता है। यहाँ भी जैसे बेहद के रतन बनते हैं, हर एक अपने दिल को जानते हैं, मैं किस प्रकार का रतन हूँ, हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे जवाहरत को अच्छी रीति देखा जाता है,
वैसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम हो ही चैतन्य रतन, तो हर एक को अपने को देखना है। हम कहाँ तक सब्ज परी नीलम परी बने हैं। जैसे फूलों में भी कोई ज़्यादा सदा गुलाब, कोई कैसे होते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। तो बाबा ने कहा हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते, जान सकते हैं। अपने को देखना है हमने सारा दिन में क्या किया, शिव बाबा को कितना याद किया। यह भी बाबा ने कह दिया कि ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप को याद करना है। बाबा ने नारद को भी कहा अपनी शकल को तो देखो। यह भी एक दृष्टांत है। तुम जो बच्चे हो, एक एक को अपने को अच्छी रीति क्या करना चाहिए, हर एक अपने आप को अच्छी रीति जांच करनी है कि जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं उनके साथ हमारा कहाँ तक लव है। और कोई तरह बुद्धि नहीं जानी चाहिए, कहाँ तक मेरा देवी स्वभाव है। स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, उनसे अपनी जांच करनी चाहिए कि कहाँ तक मैं बाबा की याद में रहता हूँ। अपने आप को क्या जांच करना है, कहाँ तक बाबा की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुँचती है। इतना बाबा के साथ हमारा लाइन क्लियर हो, अपने आप को देखें कि हमारा याद कहाँ तक बाबा को पहुँचती है। उनकी याद में रहकर रोमांच एकदम खड़े हो जानी चाहिए। परंतु बाबा खुद कहते माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हम सब पुरुषार्थी है, रिजल्ट तो पीछे निकलनी है, अपनी जांच करनी है। फ्लो आदि वो भी निकाल सकते हो, एकदम प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे हमारी वैल्यू भी कम होगी। रतन है ना, बाप तो समझाते बच्चे एवर प्योर वैल्यूबल हीरा बनना चाहिए। पुरुषार्थ कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा समझाते हैं। आज योग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्कर लगाए और एक एक बच्चों से नैन मुलाकात कर रहे थे। साकार मुरली उस समय भी बाबा कभी कभी उठ करके बच्चों से नैन मुलाकात कर रहे थे। जैसे अभी एक तो बाबा को देखे होंगे ना डायमंड हॉल में, हाँ 94-96 में जब बाबा ने आना शुरू किया तो बाबा क्या करता, बीच बीच में उठ के पूरी सभा में चक्कर लगाते थे। बाबा आज क्यों उठे, देखने के लिए कि कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है। कोई क्योंकि कहाँ कोई बैठे रहते हैं, तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा इनमें क्या क्या गुण है। भगवान देखता है इनमें क्या क्या गुण है, इनका कितना लव है। सब बच्चे सन्मुख बैठे हुए हैं, तभी सभी बहुत प्यारे लगते हैं। परंतु यह जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। बाप को तो मालूम है ना क्या क्या इनमें डिफेक्ट है। भगवान तो जानता है ना क्या क्या कमी है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया वह भी अपनी जांच करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी खुद अपना जांच करते हैं। यह दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते, वो छिपे नहीं रह सकते हैं। गुलाब मोतियाँ कब छिपे नहीं रह सकेंगे,
बाप सब कुछ बच्चों को समझाए, फिर बच्चों को कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारी खाद भी निकल जाए। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया वह भी देखना है। मेरे में क्या अवगुण है जो बाबा की दिल पर इतना नहीं चढ़ सकता। चेक करो कि भगवान उसको याद करता है जो भगवान को याद करता है। लाइन क्लियर होगा तभी ना। अगर अंदर कोई कमी है, कमजोरी है, तो बाबा कहते पहले अपना डिफेक्ट निकालो। तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं, दिल पर सो तख्त पर। हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले। मनुष्यों के दिल पर चढ़ना मुश्किल है ना। वो कभी खुश नहीं होगा, लेकिन किसके दिल पर चढ़ो? भगवान के दिल पर। उसके लिए बाबा ने कहा देखो अपने में क्या अवगुण है जो बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकते। सो तो बाबा उठकर बच्चों को देखते हैं कि हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले। जब समय नज़दीक आता है तो बच्चों को भी झट मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। बच्चा पेपर दे रहा है तो उसको तो खुद ही मालूम होता है ना कि हम पेपर में कितना पास होंगे। उसने लिखा है तो उसको मालूम नहीं है। तो बाबा भी ऐसे ही कहते हैं, ना पास होने वालों को पहले से ही मालूम पड़ जाता कि हमारे मार्क्स कम होंगे। पड़ता नहीं विजय भाई? हाँ, जो आपने किया है वो तो मालूम पड़ता है ना। तुम भी समझते हो हमको मार्क्स तो मिले ने, हम स्टूडेंट है किसके? भगवान के। जानते हैं वो इस दादा इस द्वारा पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा बाबा है। तकलीफ तो कोई बाबा देता नहीं है, सिर्फ कहते इस चक्कर को याद करो, पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, ऐसा हमें बनना चाहिए। देवी गुण की एम ऑब्जेक्ट है ना, तुम देवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो तभी माला में पिरोए जाते हो। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, खुशी तो होता है ना। बाबा ज़रूर आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाएंगे। इसमें पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाती है। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है। हाँ, बाबा कहते अभी तक कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है। अंत में बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाप को सभी प्यार करते हैं। बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाता है। हाँ, बाबा कहते तो दिल खिल जाता है। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहाँ भी दिल जाएगी नहीं। एक बाप के सिवाय कहाँ और दिल जाएगी नहीं। बाप की याद ही बहुत कितना भारी मिलता है। तो बावन के बहुत सतानी चाहिए। जैसे किससे प्यार होता है ना, वो मिलेगा तो बताएगा थोड़ी, वो छुपाएगा। तो ऐसे बाबा से आपको इतना प्यार होनी चाहिए, कैसा? सताने वाली प्यार। बाबा बाबा बाबा, बहुत प्यार से बाप को याद करना होता है ना। राजा का बच्चा होगा तो उनको राजाई का नशा होगा। अभी तो राजाओं का नाम ही नहीं रहा है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्हों का बहुत मान था भारत में। तो बाबा ने कहा अब उनको सलाम भरते भी थे, सिवाय वाइसराय के। बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। सलाम किसको भरते थे? जो उनके वाइसराय होते, जो मिलाने बाहर खड़े होते हैं ना। बाकी राजा को क्या करते थे? नमन करते थे।
अभी उन्हों की गति क्या हो गई है यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह कोई आकर राजाई पद नहीं लेंगे। बाबा ने समझाया, मैं गरीब निवाज हूँ। गरीब झट बाप को जान लेते हैं, समझते ये सब कुछ उनका है, उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को तो अपना धन का नशा रहता है ना, इसीलिए वो ऐसे कर न सके। इसीलिए बाप कहते मैं तो गरीब निवाज हूँ। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है, क्योंकि बड़ों के कारण भी गरीब झट आ जाएंगे। कोई अच्छा पोस्ट वाला या कोई मिनिस्टर वगैरह आएंगे तो और लोग उनके पिछाड़ी आ जाते हैं ना। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी आ जाते हैं तो वो भी आ जाएंगे। जैसे राष्ट्रपति बनी ना ब्रह्मा कुमारी, तो कितने लोगों को हुआ, देखो ये ब्रह्मा कुमारी भी राष्ट्रपति है। लोगों को लगता ना, शक लगता है, तो कुछ तो होगा तभी तो भगवान की बनी। तो ऐसे बाबा ने कहा अगर कोई बड़ा लोग आता तो उनको देख करके और भी आ जाते हैं। परंतु गरीब बेचारे तो बहुत डरते हैं। एक दिन वो भी तुम्हारे पास आएंगे जरूर। वह दिन भी आएगा, फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश होंगे। वो साकार मुरली अब तो प्रैक्टिकल हो रहा ना, एकदम चटक जाएंगे। इन्हों के लिए भी तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों को दिल में आता है हमको तो सभी का उद्धार करना है। गायन भी है ना, भिलनी के बेर खाए। विवेक भी कहता है दान हमेशा गरीबों को करना है। गायन भी है ना, भिलनी के बेर खाए। तुमको आगे चलकर ये सब कुछ करना है। इसमें क्या चाहिए, मुख्य क्या चाहिए? हाँ, योग बल। ये सब करने के लिए क्या चाहिए? योग बल, जिससे वो कशिश में आ जाए। योग बल कम है क्योंकि बच्चों में देह अभिमान बहुत है। योग बल कम है और बच्चों में देह अभिमान बहुत है। हर एक अपने दिल से पूछे हमको कहाँ तक बाबा की याद है। हर एक अपने दिल से पूछे हमको कहाँ तक बाबा की याद है, कहाँ हम फंसते तो नहीं है। ऐसी अवस्था चाहिए जो किसी को भी देखने से बुद्धि चलायमान ना हो, ना खुद फंसे किसमें, ना किसको फंसाए। ऐसा भी ना हो किसको देख करके बुद्धि चलायमान हो। बाबा का फरमान है देह अभिमानी मत बनो। देह अभिमानी मत बनो। सबको अपना भाई भाई समझो। आत्मा जानती है हम आत्मा भाई भाई है। देह के सब धर्म छोड़नी है। आत्मा भाई भाई है, देह के सब धर्म छोड़नी है। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो, हाँ, अंत में अगर कुछ याद पड़ा तो बहुत दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है। अंदर में समझना है ऐसी अवस्था जो बनाए वह तब दिल वह पद भी मिल सकता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं बच्चे अब बहुत सर्विस रही हुई है, तुम्हारे में भी बल होगा तब उनको कशिश होगी। कईयों को ज्ञान सुनाने से भी नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर योग का बल है तो उनके द्वारा उनको कशिश होगी। तो बाबा ने कहा अनेक जन्मों की कट लगी हुई है, यह ख्याल तुम ब्राह्मणों को रखने हैं। सभी आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य नहीं जानते, यह तो तुम बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अपनी जांच करनी है। जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं,
ऐसे बच्चों को भी बेहद का ख्याल करना है। बाप का आत्माओं में कितना लव है, इतना दिल लव क्यों नहीं था, इतना दिन लव क्यों नहीं था। बाबा ने कहा बाप का आत्माओं से कितना लव है, इतना दिन लव क्यों नहीं था। बाबा से जानते ही नहीं थे ना, क्योंकि डिफेक्ट थे। जब कमजोरी निकलती जाती है तो बाबा से प्यार बढ़ता जाता है। पतित आत्माओं का क्या लव करेंगे। अभी तो बाबा सबको पति से पावन बनाने आए हैं, तो लवली जरूर बनना पड़ता है। बाबा तो है ही लवली। बच्चों को बहुत कशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कशिश होगी। बाबा में बहुत कशिश होगी, इतना खींचेंगे तुम ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगे तो बात समझेंगे। अभी जाकर बाबा से मिले, ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं, ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। तो बाबा ने कहा बाप को फिर कशिश होती है बच्चों की। इस बच्चे को कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ कुछ डिफेक्ट भी है, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कोई को दुख देने जैसी आसानी नहीं देखने में आती है। उनको बोलना आवाज़ कम करो। बीमारी आदि होते तो वो भी कर्म भोग है। खुद भी समझते जब तक यहाँ है कुछ ना कुछ होता रहेगा। भले ये रथ है, फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही होता है ना। भले शिव बाबा ने ब्रह्मा का रथ लिया है, फिर अंत तक कुछ ना कुछ कर्म भोग तो भोगना ही होता है। ऐसा नहीं इनमान, ऐसा भी नहीं किस पर आशीर्वाद करूं। यहाँ तो पुरुषार्थ की बात है ना। फिर ऐसा करने लगे तो बाबा सब पर आशीर्वाद करें। इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा का भी रथ लिया है, उनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ रथ दिया है, उसके लिए कुछ ना कुछ इजाफा तो देंगे। बहुत बांधेलियाँ कैसे आती है, कैसे युक्ति से छूट कर आती है। यज्ञ की स्थापना हुई तब तो बहुत बांधेलियाँ थी ना, अब तो कम है, 1-2% है तो पता नहीं। बाकी पहले जब यज्ञ की स्थापना हुई दादियाँ खुद ही बंधन से छूट के आई। तो बाबा ने कहा इन्हों का जितना लव रहता है उतना और कोई का नहीं। बहुतों का लव बिल्कुल है नहीं। अपने आप देखो बाबा से कितना प्यार है, बहुतों का लव बाप से है नहीं। उन बांधलियों के लव से तो किसकी भेंट नहीं कर सकते। जिनको सब फ्री है ना उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जिनको आने में बंधन है वो उनके बाबा से कितना प्यार है वो देखो। बाबा तो जानता है ना। हाँ भारती बहन, कितना बंधन है। तो बाबा ने कहा उन बांधलियों के लव से तो किसकी भेंट नहीं कर सकते। बांधलियों का योग भी कोई मत समझना कम है। तड़पती है ना बाबा से मिलने के लिए, कम मत समझना। बहुत बाबा की याद में रोती है। बाबा ओ बाबा कब हम आपसे मिलेंगे। बाबा विश्व का मालिक बनाने वाले बाबा, आपसे हम कैसे मिलेंगे। इनको बार बार ऐसे याद बाबा की सताती है। ऐसी बांधेलियाँ जो बाप के याद में प्रेम के आंसू
बहाती रहती है। वह उनके दुख के आंसू नहीं है, वे आंसू प्यार के मोती बन जाती। वो दुख से बाबा को याद नहीं करती है, लेकिन उनके आंसू प्यार की मोती बन जाते हैं। उन बांधलियों का योग कोई कम थोड़ी है, याद में वो बहुत तड़पती है। ओ बाबा, हम आपसे कब मिलेंगे? बस बाबा से ही प्रश्न रहता है। सब दुख मिटाने वाला बाबा है। बाबा कहते जितना समय याद में रहेंगे, सर्विस भी करेंगी। भले कोई बंधन में रहती है, खुद सर्विस नहीं कर सकती है, परंतु याद का भी उनका बहुत बल मिलता है। बंधन में रहती है, सर्विस नहीं कर सकती, टाइम मिलता नहीं ना, और घर से निकलना मुश्किल है। पर बाबा ने कहा उन्हों को बहुत बल मिलता, क्योंकि सताने वाली याद होती है ना बाबा की। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है, वो याद में ही तड़पती रहती है। बाबा कब मौका मिलेगा जो हम आपसे मिलेगी? अपने आप से यही प्रश्न पूछते रहते। कितना याद में रहती है, आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होती रहेगी। स्नान करते, कार्य आदि करते याद में रहेंगे। स्नान करते, कार्य आदि करते बाबा की याद में रहेंगे। बाबा कभी वो दिन होगा जो वो बंधन खलास होंगे। ऐसा तो कभी दिन आएगा ना जो बंधन खलास होगा। बस बाबा बिचारी से पूछती रहती है, बंधन वाले बाबा से पूछती रहती है कि बाबा यह हमको बहुत तंग करते, क्या करें? बच्चों की पिटाई कर सकते हैं? बाबा से पूछते। पाप तो नहीं होगा? बाबा क्या कहेगा? हाँ, करो, डंडा लगाओ। हाँ हाँ, क्या कहेंगे विजय भाई? मारते हो बच्चों को? लगाओ। बेटियों को नहीं मारना, बेटों को मारना। बच्चों को पिटाई आदि कर सकते, पाप तो नहीं होगा। बाबा कहते आजकल के बच्चे तो ऐसी है जो बात मत पूछी। किसी को पति से दुख होता है तो अंदर में सोचती है कब इसका बंधन छूटे तो हम बाबा से जाकर मिले। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, अब क्या करें? बाबा को ऐसे माताएं बातें करती रहती है ना, तो बाबा कहते, बाबा से पूछते अब क्या करें? पति का बंधन आखिर कब छूटेगा? बस बाबा बाबा करती रहती है किसको पति का बंधन? कोई नहीं है। आजकल तो पतियों को पत्नी का बंधन है। उल्टा राज्य हो गया ना हर चीज़ में। उनकी कशिश तो आती है ना, अबलाएं बहुत सहन करती है। बाबा बच्चों को धीरज देते, बच्चे तुम बाबा को याद करते रहो तो बंधन खत्म हो जाएगा। बाबा को याद करते रहो तो बंधन खत्म हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है? क्वेश्चन मार्क। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है?
हमारा स्वभाव देवी स्वभाव है। हमारा स्वभाव देवी स्वभाव है। वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। सारे क्वेश्चन मार्क। आज बाबा की मुरली है, अपने आप को पूछना है। अब वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। दूसरा, ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे। ऐसे लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे। सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। वरदान, साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग ना कर सके। सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग कर न सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी हैं। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी हैं। बाबा कहा और बाबा हाजिर। बाबा कहा और बाबा हाजिर। हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले। बाबा आपके हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कंबाइंड रूप को रूहानी नशे में रखो। सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रखो। स्लोगन, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। ये क्या है? आज का अव्यक्त इशारा। आज कितना तारीख है? 23 तारीख है। कभी भी किसी भी बात में अगर माया से धोखा खाती हो तो धोखा खाने की निशानी है दुख की लहर। जरा भी दुख की लहर संकल्प में भी आती है तो जरूर कहाँ धोखा खाया। तो चेक करो कि किस बात में धोखा मिला, क्यों दुख की लहर आई। किस बात में धोखा मिला और क्यों दुख की लहर आई। सुखदाता बच्चे हो तो सदा सपन में भी सुख आए। खुशी के सेवा के मिलन मनाने सपन में आए। संस्कार भी बदल गए तो सपन भी बदल गए। ओम शांति।